रहमान। इस लेक्चर में मैं इंग्लिश नम्स इंडिकेट डिस्कस करूँगा सॉल्व करके। अब क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है पिक द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर शेला एंड ईरम रिजल्ट कॉर्ड। ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के साथ 4 ऑप्शन है जिसमें से एक करेक्ट है जिसको हमने एनसर्कल करना है, वो करेक्ट आंसर होगा। तो कंसिडर करते हैं ऑप्शन ए। देयर आर शेला एंड ईरम्स रिजल्ट कॉर्ड्स। अब यहाँ पर कंपाउंड नाउन की पोजीशन शो हो रही है, तो जब कंपाउंड नाउन की पोजीशन शो हो रही हो और वो पोजीशन कंबाइन हो तो वहाँ पर हम एंड में जो नाउन आएगा सिर्फ उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट कॉर्ड कंबाइंड एंटिटी नहीं है बल्कि अलग अलग है। शेला की अलग है, ईरम की अलग है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर चूंकि अपॉस्ट्रोफी सिर्फ बाद में आने वाले नाउन के साथ लगा है, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। और एक और मिस्टेक ये है कि जब दो नाउन को हम एंड की जरिए ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर हम कॉमा नहीं लगाते। ऑप्शन बी कंसिडर करेंगे। देयर आर शेला एंड इरम्स रिजल्ट कॉर्ड। इसमें भी ये है कि रिजल्ट कॉर्ड जो इरम की अलग है, शेला की अलग है, तो अपॉस्ट्रोफी दोनों नाउन के साथ अलग अलग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक नाउन के साथ बाद में आने वाले नाउन के साथ है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कंसिडर करेंगे। देयर आर शेलाज एंड इरम्स रिजल्ट कॉर्ड। अब ये रिजल्ट कॉर्ड शेला की अलग है, इरम की अलग है, और अपॉस्ट्रोफी शेला के साथ अलग लगा है, इरम के साथ अलग लगा है, इसलिए ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी में भी वही मिस्टेक है कि यहाँ पर एंड की जरिए दो नाउन्स ज्वाइन हुए हैं और वहाँ पर कामा भी लगा है, तो जब एंड की जरिए दो नाउन कंबाइन होते हैं, लिंक होते हैं, तो वहाँ पर हम कॉमा नहीं लगाते। क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर करेंगे पिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसमें से एक करेक्ट है, उसको एनसर्कल करना है। 7 स्टूडेंट्स रिजल्ट्स आर स्टिल अवेटेड। ये भी अपॉस्ट्रोफी प्लूरल अपॉस्ट्रोफी के जरिए जो हम पोजीशन बनाते हैं उसी की मिस्टेक है कि 7 स्टूडेंट्स। अब जो नाउन प्लूरल हो और एस पे एंड हो तो वहाँ पर हम फ्लाइंग कॉमा या अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं पोजीशन शो करने के लिए। यहाँ पर वो अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड ऑप्शन कंसिडर करेंगे। 7 चूंकि प्लूरल है, उसके बाद स्टूडेंट्स प्लूरल आना चाहिए, यहाँ पर सिंगुलर आया, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। चार्ली कंसिडर करेंगे। 7 स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, एस पे एंड हुआ है, उसके बाद फ्लाइंग कॉमा अपॉस्ट्रोफी है जो पोजीशन शो करे, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। डेल्टा में मिस्टेक ये है कि 7 के बाद यहाँ पर फिर से सिंगुलर नाउन है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 विच पंक्चुएशन मार्क विल बी यूज्ड टू सेपरेट बोथ द क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये एक सेंटेंस है, इसमें 2 क्लॉजेज है। अब 2 क्लॉजेज को हम इन पंक्चुएशन मार्क में से किस पंक्चुएशन मार्क के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। सेंटेंस देख ले। द गैंग वॉज राउंडेड अप द रेड, द लीडर इस्केप्ड। एक सेंटेंस, एक क्लॉज है हमारे पास, द गैंग वॉज राउंडेड अप द रेड। नेक्स्ट है हमारे पास द लीडर इस्केप्ड। 2 क्लॉजेस है। अब 2 क्लॉजेस को हम सेपरेट कर सकते हैं या कामा की जरिए, या किसी कंजंक्शन की जरिए, या किसी और पंक्चुएशन मार्क की जरिए। तो जब 2 क्लॉजेस में एक इंटर रिलेशन हो एक दूसरे के साथ, तो उन इंटर रिलेशन की वजह से हम फुल स्टॉप नहीं बल्कि सेमी कॉलन लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर डेल्टा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एक और रीज़न इस ऑप्शन की करेक्ट होने की ये भी है क्योंकि यहाँ पर हम या बट लगा सकते हैं या एंड लगा सकते हैं, तो जहाँ पर हम फेन बॉय कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा सकते हैं, वहाँ पर हम सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं। हम रिप्लेस कर सकते हैं फेन बॉयज़ कंजंक्शन को सेमी कॉलन के साथ, तो इसलिए यहाँ पर जो कंजंक्शन अप्रोप्रिएट है एंड या बट, उसकी हम रिप्लेस कर सकते हैं इस सेमी कॉलन, इस पंक्चुएशन मार्क के साथ। तो डेल्टा डी करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 कंसिडर करेंगे। 15 मिनट्स डैश अलाउड टू ईच स्पीकर। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है जिसमें से 3 ऑप्शंस जो है वो प्लूरल है और सिर्फ एक ऑप्शन सिंगुलर है। अब इसमें मिस्टेक ये है कि यहाँ पर अगर 15 मिनट्स को हम सिमेंटिक एग्रीमेंट इस सेंटेंस की ले ले तो यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए, और अगर हम सिंटैक्टिक एग्रीमेंट ले ले तो फिर प्लूरल अप्रोप्रिएट है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अगर हम प्लूरल लेते हैं, प्लूरल मतलब सिंटैक्टिक एग्रीमेंट के जरिए हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो फिर हमारे पास 3 ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं।
बी बी, चार्ली बी, डेल्टा बी, आर बी करेक्ट है, वर बी करेक्ट है, आर बीइंग बी करेक्ट है, तीनों ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं। अगर हम सिंटैक्टिक एग्रीमेंट के जरिए ऑप्शन सेलेक्ट करें तो तीनों ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं, और हमारे पास तीनों ऑप्शंस करेक्ट आ नहीं सकती, सिर्फ एक को हमने सेलेक्ट करना है, इसलिए हम सिर्फ सिमेंटिक एग्रीमेंट के जरिए चूज़ करेंगे। और सिमेंटिक एग्रीमेंट के अगर हम चूज़ कर ले तो हमारे पास एज। अब सिमेंटिक एग्रीमेंट ये है कि आप किसी कॉन्सेप्ट या आपके पास जो नाउन मेंशन है या जो भी है वर्ड जिसकी आप एग्रीमेंट डिटरमिन कर रहे हैं सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ, अब उसकी कॉन्सेप्चुअल मीनिंग के थ्रू अगर आप उसके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की एग्रीमेंट करें तो ये सिमेंटिक एग्रीमेंट है। अब सिंटैक्टिक एग्रीमेंट ये है कि आप उसकी स्ट्रक्चर उसके फॉर्म के अकॉर्डिंगली यूज़ करें, तो ये फॉर्म के अकॉर्डिंगली 15 मिनट्स प्लूरल है, तो फॉर्म के अकॉर्डिंगली इसके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। तो अगर हम प्लूरल लगाएंगे तो आर, वर, आर बी तीनों करेक्ट आ रहे हैं। तीनों करेक्ट तो हम सेलेक्ट नहीं, क्योंकि एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम सिमेंटिक एग्रीमेंट ऑप्ट करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। इस केस में सिमेंटिक एग्रीमेंट हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, तो उस एक पॉसिबिलिटी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करेंगे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। स्टेटमेंट दिया गया है, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसका हमने पैसिव सेलेक्ट करना है। हाउ डिड शी डिफ्रॉड हिम ऑफ हिज सेविंग्स। तो एक्टिव पैसिव वॉइस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है जहाँ पर मैंने सिंपल रूल दिया हुआ है कि किस तरह हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव। अब ये तो ऑलरेडी एक्टिव है, स्टेटमेंट में हमें दिया गया कि एक्टिव है, इसका पैसिव बना है। तो मैंने वीडियो में कहा था कि अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया हो तो उसकी पैसिव काउंटर पार्ट में हमने वाज या वर, वाज अगर सिंगुलर हो, वर अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो लगाना है। तो यहाँ पर ये हम एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों में वाज न वर आया है, इसमें वाज आया है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि वाज के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। मैंने कहा था कि वाज या वर या बी का और कोई भी जो फॉर्म हो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा पैसिव वॉइस में, तो ये हमारे पास रहा बी का एक फॉर्म वाज, इसके बाद थर्ड फॉर्म, ये करेक्ट ऑप्शन है। और वही क्वेश्चन मार्क एंड में कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक्चुअल स्टेटमेंट इंटरोगेटिव है, इसलिए जो आंसर होगा वो भी इंटरोगेटिव ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंसिडर करेंगे, आइडेंटिफाई द एरर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन है, इनमें से एरर्स आइडेंटिफाई करनी है और जिसमें एरर नहीं है उसको करेक्ट ऑप्शन के तौर पर सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 देखेंगे, द रिहर्सल सेशन स्टार्टेड एंड वी हैव लिटिल टाइम टू स्पेयर फॉर अदर एक्टिविटीज़। इसमें कोई मिस्टेक नहीं, इसलिए इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेकंड में देखते हैं कि सेकंड में मिस्टेक क्या है। द रिहर्सल सेशन स्टार्टेड एंड वी, अब वी के बाद लिटिल आया है जो कि एक एडजेक्टिव है, उसकी फिर टाइम आया है जो कि एक नाउन है। अब यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आया और एक सेंटेंस या एक क्लॉज में वर्ब का होना लाजमी है, इसलिए इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। चार्ली देखेंगे, द रिहर्सल सेशन स्टार्ट्स एंड वी हैज़, वी प्लूरल है उसके साथ हैज़ नहीं लगा सकती, इसलिए इसको भी एक्सक्लूड कर दिया। लास्ट ऑप्शन देखेंगे, वी आर लिटिल टाइम, वी आर हम पोजीशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते, पोजीशन के लिए हम हैव यूज़ करेंगे, इसलिए इसको भी हमने एक्सक्लूड कर दिया।